हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यदि आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की श्राद्ध करने की विधि के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें, और सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष श्राद्ध अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महाल्य समापन या महाल्य विसर्जन भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए जाने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों को यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की इस आशा को पूरा करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही पितरों को अन्न और जल प्राप्त होता है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है, श्राद्ध पक्ष की उसी तिथि में ही उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश उनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो आप अपनी इस भूल को सुधारते हुए अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। इसलिए ही पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ कार्य अमावस्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:39 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 2 अक्टूबर की रात्रि यानी 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:18 पर। इस दिन कुतुब मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:52 से दोपहर 12:40 तक। कुल अवधि 47 मिनट है। और रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:40 से दोपहर 1:57 तक। कुल अवधि 47 मिनट है। और अपराह्न काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:27 से दोपहर 3:49 तक। कुल अवधि 2 घंटे 22 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:23 से अगले दिन 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:20 तक। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध और तर्पण के लिए कुतुब, रोहिणी और अपराह्न काल के मुहूर्त मान्य होते हैं। अपराह्न काल के मुहूर्त तक श्राद्ध संपन्न कर देनी चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने की विधि के बारे में। वैसे तो आप अपने सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करें। उनके निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप अर्पित करें। चंदन व तिल मिले जल से तर्पण दे। कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए जो आपने भोजन बनाया है उनमें से 5 हिस्से निकाले। देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकाले। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, लौंग, इलायची व मिश्री आदि अन्य चीजें श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें।
मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ अपने लोक में लौट जाते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन दीप दान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। दीप दान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं। इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पे वे संतुष्ट हो जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सर्वपितृ कार्य अमावस्या के दिन क्या कार्य करनी चाहिए और क्या कार्य नहीं करनी चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को घर पर बुलाएं और आदर के साथ उन्हें भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ पक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय व गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेकों परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या कार्य नहीं करें। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाएं और उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय करें। श्राद्ध को दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन जब भी ब्राह्मणों को खिलाए तो दोनों हाथों से परोसी। जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती है उन्हें ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो भी शुभ काम किए जाएं उनसे उन्हें तृप्ति मिलती है, इसलिए जरूरतमंद लोगों को सामर्थ्य के अनुसार खाना खिलाएं, कपड़े आदि बांटें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सर्वपितृ कार्य अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का भी विधान है। सर्वपितृ कार्य अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, पिपलादि बलि और देव बलि कर्म करें, अर्थात इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकालकर उन्हें ग्रहण कराई जाती है। अंत में मछली और चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालने के बाद ही भोजन की थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसा जाता है। इसलिए इस दिन सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, कर्ज उतर जाता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में शांति आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।